अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी मुल्क का बादशाह शिकार करने के बाद अपने महल में वापस लौट रहा था। शदीद बर्फबारी हो रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी थी। अचानक उसकी नज़र एक बूढ़े सिपाही पर पड़ी जो कि महल के दरवाजे पर खड़ा अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा था। वो सर्दी से थर थर काँप रहा था लेकिन अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। बादशाह को उसकी हालत पर रहम आया। वो घोड़े से उतरा और सिपाही के पास गया। उससे कहा, सिपाही, क्या तुम्हारे पास गर्म कपड़े नहीं हैं? सिपाही ने कहा, जनाबे वाला, मैं एक अरसे से इन्हीं कपड़ों में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। बादशाह ने उससे कहा, अच्छा फिक्र ना करो, मैं अंदर जाते ही तुम्हारे लिए कोई गर्म कपड़े भेजता हूँ। ये सुनकर उस बूढ़े सिपाही की आंखों में चमक सी आ गई। बादशाह महल के अंदर दाखिल हो गया। महल का सुकून, महल का गर्मी, महल की तमाज़त ने उसे उसका वादा भुला दिया कि उसने सिपाही को गर्म कपड़े देने का वादा किया है। शिकार से थका हुआ तो पहले ही से था। वो अंदर जाते ही, ख्वाबगाह में जाते ही सो गया। सुबह जब वो मामूल के मुताबिक जागा और अपने ख्वाबगाह से बाहर आया तो उसने देखा कि कुछ गैर मामूली सा शोर है। उसने सिपाही से पूछा, ये बाहर किस तरह का शोर है? सिपाही ने कहा, जनाब, बाहर जो बूढ़ा सिपाही था जो निगहबानी करता था वो रात सर्दी से मर गया है। लेकिन उस अजीब बात यह है कि उसके हाथ में एक रुका था। ये सुनते ही बादशाह को अपना वादा याद आया। उसको थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई, थोड़ा सा उसको अफसोस हुआ। ये सुनते ही वो महल से बाहर निकल गया और जाकर देखा बाहर उस बूढ़े सिपाही की सर्दी से अकड़ी हुई लाश पड़ी और उसके हाथ में एक रुका दबा हुआ। बादशाह ने वो रुका उठाया तो उस पर लिखा था, बादशाह सलामत, कई सर्दियाँ, कई गर्मियाँ मैंने इसी लिबास में गुजारी थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास यही लिबास है, मैंने इसी में गुजारा करना है। तो मुझे हिम्मत होती थी, मुझे हौसला होता था और मैं ये सारे दुख तकलीफ बर्दाश्त कर लेता। लेकिन जब रात आपने मुझसे वादा किया कि आप मुझे गर्म कपड़े देंगे, तो उसी तमन्ना में, उसी सहारे की तलाश में, उसी आपके वादे के पासदारी में, आपके वादे को सोचते सोचते मैं इस हालत पे पहुंचा हूं कि मेरे अंदर की जो मेरी अपनी तवानाई है वो ख़त्म होने लगी है। शायद मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, शायद सुबह मुझे सूरज देखना नसीब हो ना हो, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि सहारे जो हैं वो इंसान को हमेशा कमज़ोर कर देते। जी हाँ, आपको ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि जब आप अपनी सलाहियतों पर एतमाद करते हैं, अपने ऊपर एतमाद करते हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं खुद कर लूँगा, जब ये कर लूँगा की बात आपके अंदर मौजूद होती है तो आपके अंदर एक तवानाई होती है, एक हौसला होता है, आपके अंदर एक जुनून होता है और आप इससे दुख, तकलीफ़, सर्दी, गर्मी, ऊंच नीच सारे जो मसाइल होते हैं उनसे गुज़र जाते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि आपने किस तरह किया है, लेकिन आपके अंदर मौजूद एक कॉन्फिडेंस, आपके अंदर मौजूद एक एतमाद आपको इस काबिल बनाता है कि आप तमाम तकालीफ का मुकाबला खुद करें। लेकिन जब आप सहारों की तलाश में निकलते हैं, जब आप ये देखते हैं कि फ़लाँ बंदा मेरा ये काम कर दे या फ़लाँ बंदा अगर उस वक्त मेरा ये काम कर देता तो मैं यहाँ ना होता, अगर फ़लाँ बंदा इस तरह कर लेता तो मैं इस तरह ना होता, तो ये इस तरह उस तरह सहारों की तलाश ये जो है कमज़ोर लोग करते हैं। कमज़ोर लोगों का शेवा होता है कि वो हमेशा दूसरों पर बात डालते हैं, सहारे तलाश करते हैं। सहारे तलाश करने की बजाय अपने अंदर मौजूद तवानाई को तलाश करें, अपने अंदर मौजूद कॉन्फिडेंस को तलाश करें, अपने अंदर मौजूद उस आग को, उस तपिश को महसूस करें जो आपको इस दुनिया की सर्दी गर्मी से महफूज रखे। अपना ख्याल रखिएगा, सहारों के बगैर जिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।